रोज़ाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीना करोड़ों रुपए कमाता हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। मोहतरम नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोज़गारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिज़्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिज़्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज़्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिज़ल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। अगर आपके हासदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपकी और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लेना है। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फ़ायदे मैं बताऊं वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे, आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिज़्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फ़जीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फ़ौत होना बर्बादी अमाल में से है। नाजरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फ़जर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तलू से पहले फ़जर और गुरूब से पहले असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोई कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तलावत की, जिसका तर्जमा ये है, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना हैं, इनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अस्माए हुस्ना की तादाद 99 है और इनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम इनको याद कर लेता है या इनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग लेता है या इनके मानी याद कर लेता है, इन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात के हामिल हैं और इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फ़ौरन हल हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज के दिन ये वजीफ़ा
आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफ़े को औरतें ख़ास अयाम में नहीं कर सकती, यानी कि औरतें इसको ख़ास दिनों में मत करें, क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफ़ा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक दफ़ा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जब 11 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो इसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं तो घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगर्द जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह के ये 2 नाम या अल्लाह या रहमान पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, कितनी तादाद में पढ़ने हैं, ध्यान कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानो 1 हो गया, या अल्लाह या रहमानो 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमानो 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या अल्लाह या रहमानो को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जैसे आपको बेहतर लगे पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार इसको 100 दानों की एक तस्बीह के साथ पढ़ना है। याद रहे, असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, जो शर हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफ़ियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाह या रहमानों की पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो इसके 50 साल के गुनाह इसके नामा इमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता इस पर अगर कर्ज हो तो मुआफ़ नहीं होता जब तक अदा ना करे या साहब हक इसे मुआफ़ ना कर दे। एक और हदीस में है कि हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह इसे फरमाएंगे, ए बंदे दाएं जानब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इस अमल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत व अजर कितना ज़्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की किरत के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के मुतल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे, और जब इनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज़ा, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला 100 दरवाज़े रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देगा। अल्लाह ताला गैब से इस शख्स को रिज़्क़ देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने की ख़ास असर के बाद तकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है।
यानी आप नमाज पढ़े बगैर ये वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा कारामद नहीं होगा। नमाज असर के चंद फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के अहलो माल में कमी कर दी जाए तो ये उसके लिए बेहतर है जिसकी नमाज असर फोत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें पढ़ी यानी फ़जर और असर की नमाज तो वह जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है और इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फ़ौरन मिल जाता है। जब आप ये दोनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इसके बाद आप वही दुरूद पाक आखिर में 11 मरतबा पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आप दोनों हाथ उठा के अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब आपसे राज़ी हो जाएगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। अल्लाह वालों, आज इस वजीफ़े को लाजमी कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।